नवाल, नवाल इधर देखो, देखो कितना खूबसूरत ब्रेसलेट, इधर आओ। फूफो मैं वापस आके देखती हूँ, बस दादो से मिलने जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? उनकी ना तबीयत खराब है। पेजाज चाचू की कॉल आई थी, माँ को वो बतानी थी। अच्छा अच्छा, ठहरो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं दानिया, तुम नहीं जाओगी। नवाल तुम जाओ। खुदाफिज। खुदाफिज। मैं क्यों ना जाऊं? बहजाद घर में है, तुम किसी और दिन चली जाना। बहजाद घर पे है तो मुझे उससे क्या डर? तुम्हें नहीं, लेकिन हमें डर है। रूबी, मैं सब समझती हूँ। एक तो तुम सबके दिल में अभी तक जो बहजाद के लिए हमदर्दियां मौजूद है ना, मुझे बहुत तकलीफ देती है। हमदर्दियां नहीं है दानिया, बस हम ये नहीं चाहते कि कोई बदमजगी हो। रूबी, मेरी जिंदगी में जितनी बदमज़गियां होना थी वो हो चुकी है। अब बेहतर यह है कि मेरे मामलात में अपनी राय मत दिया करो, प्लीज। तुम आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। मानी से नाराज होकर घर ना बैठ जाया करो, यहाँ आया करो ताकि हम दोनों मिलकर उसके कान खींचे। दादी आप मेरी फिक्र ना किया करें। क्यों, तुम मेरी कुछ नहीं लगती? ऐसी बात नहीं है। मैं तो मानी की तरह आपको अपनी दादी मानती हूँ। अब्बा कहते हैं कि आपने हमेशा उनका माँ की तरह ख्याल रखा है। अल्लाह जिंदगी दे उसे, तुम सबको खुश रखे हमेशा। आपको भी। मानी से मिली? इससे क्यों मिलना है अब उसने? तुमसे मिलना है उसको। बात लिख के रख लो, ये बंधन जुड़ के रहेगा। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कभी कभी छोटे छोटे इख्तलाफात रिश्तों को बहुत मजबूत कर देते हैं। कभी कभी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पे। अब अगर इस तरह मुझे देखती रहोगी तो मेरी हंसी छूट जाएगी। तुम्हें तो वैसे ही मेरी हर बात पे हंसी आती है। तो क्या रुलाने का प्लान था? दिल नहीं है ना तुम्हारे पास? लास्ट आया चेक तो था। अरे ये तो धड़क रहा है, सुनना कान लगा के को। इसकी आवाज तो उसी को सुनाई देगी ना जिसके लिए धड़कता है। उसे भी तो नहीं सुनाई दे रही। तो मजे की बात तो ये है कि वो तो इन दिल की धड़कनों के शोर से दूर भाग रही है। पता है मानी, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत सता, बहुत उलझी हूं तुमसे। कि सिर्फ इसीलिए करती थी क्योंकि तुम्हें तंग करना मुझे अच्छा लगता है। पर आई हैड नो आइडिया कि जिस इंसान की हर बात में इतनी एंजॉय करती हूँ, उसके लिए मेरी किसी भी बात की कोई अहमियत नहीं है। क्या हो गया है यार? अहमियत है यार, क्या हो गया है? हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, हर कोई हमारी दोस्ती की मिसालें देता है। दोस्ती नहीं है, मोहब्बत है वो। सारी दुनिया हमारे दोस्त हमारी मोहब्बत की मिसालें देते हैं। यू फूल, एवरीवन इज अ विटनेस कि मैंने तुम्हें टूट के चाहा है। मानी, अगर यहाँ पे कोई अंधा है ना तो वो सिर्फ तुम हो। You know what? यही तुम्हारा मसला है, ओवर रिएक्ट करती हो। सबको परेशान किया है तुमने। किसको परेशान किया मैंने? दादो परेशान है यार।
कह रही थी रूबी आंटी परेशान है, क्या हो गया तुम्हें? और तुम? I don't want to have this conversation. Of course you don't. Yeah, I don't. दफा हो जाओ यार। कितने मैसेजेस किए मैंने तुम्हें, एक का भी जवाब नहीं दिया। क्यों? मूड ठीक नहीं था मेरा। तो जिसकी वजह से मूड खराब है उसको नखरे दिखाओ ना, हमेशा मुझे नखरे दिखाती हो। ना उसे मेरी परवाह है ना मेरे मूड की। बात हुई है तुम्हारी? बात तो खत्म हो गई ना नमो। वो अपने दादा और पापा को लेके जा रहे हैं उसके घर। उसने बताया तुम्हें? अम्मा गई थी उनके घर, उन्होंने मानी को ये बात करते हुए सुना अपने कान में से। दिमाग खराब हो गया उसको, वो कैसे अपने घर वालों को? दिमाग उसका नहीं खराब हुआ, दिमाग मेरा खराब हुआ। फजूल में उम्मीदें लगा के बैठे दिखी उससे। परेशान नहीं हो, वो नहीं जाएगा कहीं। तुम ऐसे कह रही जैसे तुम वो लड़की हो और तुम उससे इनकार कर देगी। क्या हुआ? वहाँ रंग क्यों क्या? Are you okay? हाँ बस वो तबीयत कुछ खराब हुई। तो चलो ना कुछ खाते हैं यार। नहीं, मैं घर जाके खाऊंगी। बस कर दो, इतना भी मुझे कोई दुख नहीं है कि मानी की वजह से खाना पीना छोड़ दूंगी। उठो चलो, लेट्स गो। लेट्स गो निम्रा, लुक एट योर फेस। मैं उन्हें बताऊंगा कि एक लड़की है जो मुझे टूट कर चाहती है, और ये बात बताने से सिर्फ इसलिए डरती है क्योंकि वो इस दुनिया में किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती सिवाय मेरे। तुम ऐसे कह रही जैसे तुम वो लड़की हो और तुम उससे इनकार कर दो। एक ना एक दिन नवाल जान ही लेगी। मानी बाकी अपने घर वालों को लेकर आ गया तो क्या होगा? मुझे अम्मी को बता देना चाहिए।